हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग जो अपनी स्टडी मन लगाकर करते होंगे। तो साथियों, आज का यह क्लास आप सभी के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के हिंदी का जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके हम लोग जो है आज पाठ परिचय और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों इसी वीडियो में पढ़ लेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको जो है सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए, पहले जो आपका है स्टार लाइन है और लिखा इस पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया है। अब पूछेगा आपसे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखकों ने, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म हुआ था 1907 में, और कहाँ पे, तो बलिया उत्तर प्रदेश में जो इनका जन्म हुआ था। और इनको जो है एक पुरस्कार भी मिला था जिसका नाम था पद्म भूषण, ठीक है ना। तो पद्म भूषण अवार्ड जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को मिला है। अगला लाइन है आपका, इनका निधन 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो निधन है वह 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। अब चलिए अगला स्टाइल है आपका, और बोला है इनकी प्रमुख रचनाएं, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो है प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी आपको बताना है। तो देखिए, पहला है आपका अशोक के फूल, दूसरा है पृथ्वीराज रासो, उसके आगे है विचार और वितर्क, उसके आगे है आपका आलोक पर्व, बाणभट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, विश्व भारती यानी शांति निकेतन। तो यह सभी जो है लिखे हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इन सभी को आप लोग जो है एकदम याद कर लीजिए, क्योंकि आपसे जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कभी कभी एग्जाम में। चलिए अगला लाइन है आपका, लेखक की एक बेटी थी। लेखक यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो है एक बेटी भी थी। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला स्टाइल लाइन। अगला स्टाइल लाइन आपका, लेखक की बेटी, लेखक की छोटी सी पुत्री ने लेखक से पूछा कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक की जो छोटी सी पुत्री थी, यानी उनकी जो बेटी थी, वह पूछती है लेखक से कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। और यह आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि लेखक के सामने जो है यह प्रश्न किसने किया था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो उनकी जो है छोटी बेटी ने किया था। चलिए अगला स्टार लाइन है आपका, स्टार लाइन है इंद्र का वज्र। इंद्र जो देवता है उनका वज्र जो है वह दघीची या मन्नू की हड्डी से बना था। आपसे पूछता ऑब्जेक्ट में कि इंद्र का जो वज्र है वह किससे बना है, तो आपका बना है दघीची के हड्डी से, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग अब सभी का जो है इस चैप्टर का सभी जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। पाठ परिचय आपको हम बता दिए, यहीं से आपको क्वेश्चन आएगा। चलिए अब देखिए आपका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, यहाँ पर होना चाहिए यह, ठीक है ना। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न जो है लेखक क्या है कौन लाया था, तो आपको पता है कि उनकी जो है छोटी सी बेटी लाई थी। तो चलिए इसके हम लोग आंसर देखते हैं। आंसर आपका, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक की सबसे छोटी लड़की ने उनसे पूछा था। ऐसे ही यह प्रश्न उनके सामने उपस्थित हुआ, ठीक है ना। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न जो है लेखक की सबसे छोटी बेटी उनसे जो है पूछती है, और इस प्रकार जो है यह प्रश्न लेखक के सामने आता है। तो अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, बढ़ते नाखून के द्वारा प्राकृतिक मनुष्यों को क्या ये याद दिलाती है। जो हमारा नाखून बढ़ता है, ठीक है ना, यह जो है हमें क्या याद दिलाता है। तो चलिए इसका आंसर देखिए। आंसर आपका, बढ़ते हुए नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्यों को यह याद दिलाता है कि पुराने ज़माने में जब मनुष्य के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे, तब
उनका पहला अस्त्र उनके नाखून ही हुआ करते थे। जब हम लोग पुराने ज़माने में जब आदिवासी हुआ करते थे, जब जंगली थे, तब जो है हम लोगों के पास कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं था। तो उस समय जो हम लोग का ना सबसे बड़ा जो अस्त्र शस्त्र था अपना नाखून। इसी से जो है हम लोग मतलब किसी का भी वध कर देते थे, किसी को भी मार देते थे। इसी से हम लोग जो है मतलब जानवरों का शिकार भी किया करते थे। तो हम लोग का जो है नाखून है ना, ये हम लोग का उस समय जो है बहुत बड़ा जो है अस्त्र शस्त्र था। अब चलिए आगे देखते हैं। जिसका उपयोग आत्मरक्षा में और किसी का शिकार करने में होता था। ठीक है ना, मतलब हम लोग जो है अपना नाखून का उपयोग उस समय किसी की भी जो है आत्मरक्षा, यानी हम लोग जो है किसी से भी अपनी बचाव और किसी भी जानवर का जो है शिकार करने के लिए, यानी उसको जो है मारने के लिए हम लोग नाखून का उपयोग करते थे। तो यही है जो हमें प्राकृतिक जो है बढ़ते हुए नाखून द्वारा हमें याद दिलाता है कि हम लोग जो है अपना नाखून का उपयोग जो है पहले कैसे किया करते थे। तो यही जो है याद दिलाती है हमें प्राकृतिक। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 3 नंबर क्वेश्चन आपका लेखक के द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है, यानी कहाँ तक जो है सही है नाखून को अस्त्र के रूप में देखना। तो चलिए इसका आंसर देखिए आप लोग। आंसर है लेखक के द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना बहुत हद तक संगत है, यानी बहुत हद तक जो है सही है। क्योंकि जब मनुष्यों के पास किसी भी प्रकार का कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं हुआ करता था, तो ऐसी स्थिति में उनका अस्त्र नाखून ही हुआ करता था। जब हम लोगों के पास जो है कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं था, तो उस समय जो हम लोगों का सबसे बड़ा जो है अस्त्र शस्त्र क्या था, तो नाखून ही था। इसी नाखून से जो हम लोग मतलब अपनी आत्मरक्षा भी करते थे, किसी का भी शिकार करते थे। और इन नाखून से हम लोगों ने जो है मतलब उस समय दिमाग भी जो हम लोगों के पास कम हुआ करता था, तो कभी कभी जो है हम लोग अपने नाखून से अपने लोग की हत्या भी कर देते थे। तो यह जो है नाखून को ना अस्त्र के रूप में देखना बहुत हद तक संगत है। ठीक है ना, तो अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह भी आप लोग समझ गए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। PDF कहाँ से मिलेगा आपको हम लास्ट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन आपका मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। मनुष्य है ना अपना नाखून जो है हमेशा काटते रहता है, लेकिन ऐसा जो है क्यों करता है आपको बताना है। तो चलिए हम लोग पहले इसका आंसर देखते हैं, फिर आपको हम समझाएंगे। आंसर आपका नाखून मनुष्यों को उसके पशुता की याद दिलाती है और मनुष्य अब यह नहीं चाहता है कि कोई भी बर्बर जमाने की निशानी उनके पास रहे, इसीलिए वह नाखून को बार बार काटता है। क्या है कि जो नाखून बढ़ता है ना, वह मनुष्यों को याद दिलाता है कि तुम जो हो एक ज़माने में पशु हुआ करते थे। यानी नाखून जो क्या तो पशुता का प्रतीक है। और उसके बाद जो है लेकिन मनुष्य क्या है, तो मनुष्य नहीं चाहता है कि इस नाखून से जो है बर्बर जमाने में, यानी जो हम लोग जब आदिवासी हुआ करते थे उस समय में जो हम लोगों ने इस नाखून से पाप किया है, जो हत्या किए हैं, जानवरों को, अपने लोगों को जो नुकसान पहुंचाया है, उसकी कोई भी निशानी हमारे पास रहे। इसी के लिए जो है मनुष्य सब ना अपना नाखून काटते रहते हैं। लेकिन नाखून भी क्या है, तो आप इसे काटते हैं लेकिन यह क्या है तो बढ़ जाता है, फिर काटते हैं फिर यह बढ़ जाता है। तो मनुष्य जो है इसी के लिए अपना नाखून काटता है कि उन्होंने जो आदि काल में, यानी जब वो लोग आदिवासी थे उस समय जो उन लोगों ने नाखून से काम किया था, बड़े बड़े जानवर का शिकार किया करते थे। कभी कभी वह मतलब अस्त्र शस्त्र के रूप में उसे इस्तेमाल भी करते थे। तो यह सभी जो है निशानी को मिटाने के लिए ही मनुष्य जो है अपना नाखून बार बार काटते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। लेखक जो है ऐसा क्यों पूछते हैं कि मनुष्य जो है किस ओर बढ़ रहा है, मनुष्यता की ओर या पशुता की ओर, ऐसा लेखक क्यों पूछते हैं। तो चलिए हम लोग इसका जो है आंसर देखते हैं, फिर आपको समझाएंगे भी। आंसर आपका आज का मनुष्य
सभ्यता के दौर में बहुत आगे निकल चुका है, चाहे वह ज्ञान हो या विज्ञान हो। आज का जो मनुष्य है वह बहुत ही आगे गया है, ठीक है ना। भले वो ज्ञान में गया हो या विज्ञान में, ठीक है ना। ज्ञान, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इन सभी क्या है तो आज का जो मनुष्य है वह बहुत ही आगे जा चुका है। चलिए अब आगे देखिए, आगे लिखा है आपका, इन सभी क्षेत्रों में वह बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन मानवीय दृष्टि से उनका पतन ही हुआ है। लेकिन क्या हुआ है तो मानवीय यानी मानव की दृष्टि से देखिए हम लोग तो उनका जो है पतन ही हुआ है। अब कैसे हुआ आगे लिखा है, आगे देखिए, मनुष्य आज भी दूसरों के विनाश के लिए कई विनाशकारी अस्त्र बना रहा है। मनुष्य क्या है तो आज भी दूसरे से जलता है, दूसरे देश से जलता है और उसको जो है विनाश या उसको नुकसान पहुंचाने के लिए जो है बहुत ऐसे खतरनाक चीज़ बनाते हैं। जैसे में आपका दिया आइटम बम, ठीक है, एटम बम यहाँ पे दिया है जैसे में एटम बम। इसीलिए लेखक पूछते हैं कि मनुष्य आज किसी ओर बढ़ रहा है, मनुष्यता की ओर या पशुता की ओर, ठीक है ना। क्या है तो आज का जो मनुष्य है वह दूसरों को नुकसान यानी दूसरों को जो है विनाश करने के लिए बहुत ही बड़ा विनाशकारी जो अस्त्र शस्त्र का निर्माण करता है। जैसे आपका एटम बम है, एटम बम जो है यह काफ़ी ही खतरनाक होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है इसी सब को देखते हुए जो है लेखक पूछते हैं कि आज का जो मनुष्य है वो किस ओर जाता है, तो मनुष्यता की ओर या पशुता की ओर। तो आज का जो मनुष्य है वह देखें हम लोग तो वह जो है पशुता की ओर ही ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि आजकल के जो ज़माने के मनुष्य लोग हैं वह दूसरों के विनाश करने में लगे हुए हैं, ठीक है ना। अपना नहीं बल्कि दूसरों को जो है विनाश करने में लगते हैं। ऐसा नहीं किसी का भलाई करे, किसी के बारे में वो अच्छा खासा सोचा नहीं जाता, उसका जो है विनाश ही लोग करता है। तो इस चैप्टर में जो है आपको 5 क्वेश्चन थे, जो है सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो आप सभी बच्चे जो है इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब चलिए आपको हम बताते हैं कि आप जो इसका PDF कहाँ से ले सकते हैं। इस नंबर पर जब आप लोग हाई लिखिएगा तो आपको जो है सभी क्लास का PDF बिल्कुल ही फ्री में दे दिया जाएगा। 962 18 824 इसी नंबर पे आप लोगों को जो है मैसेज करना है, बस आप लोगों को जो है सभी क्लास का PDF मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मन लगा पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।